नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे पहली बड़ी खबर की। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को ओडिशा के रायरंगपुर के जगन्नाथ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और बीजेपी के साथ अन्य गठबंधन दलों ने द्रौपदी मुर्मू को अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किया है। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को सीआरपीएफ कमांडो की Z+ सुरक्षा प्रदान की गई है। वहीं एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सशस्त्र दस्ते ने बुधवार सुबह 64 वर्षीय मुर्मू की सुरक्षा संभाल ली है। तो जैसा कि एनडीए ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की घोषणा कर दी है और ऐसे में द्रौपदी मुर्मू के नाम की घोषणा सत्ता पार्टी की ओर से की गई है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में 20 नामों पर चर्चा हुई थी, जिसके बाद मुर्मू के नाम पर सहमति बनी। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं और मुर्मू ओडिशा की रहने वाली हैं। बीजेपी बीजेडी सरकार में वो मंत्री भी रह चुकी हैं और उन्होंने ओडिशा के रायरंगपुर विधानसभा सीट से 2 बार बीजेपी की टिकट पर चुनाव भी जीता है। अगर मुर्मू राष्ट्रपति का चुनाव जीतती हैं तो वो पहली आदिवासी राष्ट्रपति होंगी और प्रतिभा पाटिल के बाद दूसरी महिला राष्ट्रपति बनेंगी। नाम के ऐलान होने के बाद से ही पीएम मोदी ने कहा है कि द्रौपदी मुर्मू महान राष्ट्रपति बनेंगी। वहीं द्रौपदी मुर्मू का कहना है कि इस खबर को सुनने के बाद वो पूरी तरह से आश्चर्यचकित हैं। महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक संकट के बीच राज्य के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। वहीं मिली जानकारी के अनुसार राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी एजेंट रिलायंस हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं। बताया गया है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी मंगलवार बुधवार दरमियानी रात कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं देर रात उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद उन्हें भर्ती कराया गया है। महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टी के अंदर मचे कोहराम के बाद महाविकास अघाड़ी सरकार पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। वहीं महाराष्ट्र से गुजरात के सूरत में डेरा डालने वाले एकनाथ शिंदे पार्टी के 33 विधायक और 7 निर्दलीय विधायकों समेत वो गुवाहाटी पहुंचे हैं। एकनाथ शिंदे ने गुवाहाटी पहुंचने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि हमारे पास 40 विधायक हैं। वहीं दूसरी तरफ सीएम उद्धव ठाकरे ने आज दोपहर 1 बजे कैबिनेट की बैठक भी बुलाई है। शिवसेना से बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में बीजेपी संग सरकार बनाए जाने की मांग को लेकर पार्टी के विधायकों समेत सूरत पहुंचे थे। शिवसेना के सबसे वफादार नेताओं में से एक एकनाथ शिंदे ने पार्टी में बगावत करते हुए 2 दर्जन से अधिक विधायकों को अपने साथ ले लिया है। महाराष्ट्र की राजनीति में मची उथल पुथल के बीच शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने दावा किया है कि पार्टी के एक विधायक बीजेपी के कब्जे में है। शिवसेना नेता ने देर रात ट्वीट कर आरोप लगाया है कि विधायक का मुंबई से अपहरण किया गया है और उन्होंने ये भी दावा किया कि विधायकों ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन गुजरात पुलिस और गुंडों ने उनसे मारपीट की थी। संजय राउत ने आरोप लगाया कि गुजरात में मुंबई के गुंडे भी शामिल हैं। महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव और फिर विधान परिषद चुनाव में मिली शिकस्त के बाद ही शिवसेना नेता और राज्य सरकार में मंत्री एकनाथ शिंदे ने अपनी पार्टी के खिलाफ बगावती तेवर अख्तियार कर लिया है। और दरअसल महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीटों से ये सियासी खेल की शुरुआत हुई, जहां पहले 6 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें आंकड़े नहीं होने के बाद भी बीजेपी ने 3 सीटों पर बाजी मारी और उसके बाद रही सही जो कसर है वो विधान परिषद के चुनाव में पूरी हो गई। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार के घटक शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने 2-2 प्रत्याशी उतारे थे, जबकि बीजेपी ने 5 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था।
इस चुनाव में निर्दलीय और छोटे दलों की भूमिका को महत्वपूर्ण माना जा रहा था, क्योंकि महाविकास अघाड़ी अपने सभी 6 उम्मीदवारों की जीत को लेकर चुनौती का सामना कर रहा था। सत्ताधारी गठबंधन के सहयोगी दलों और शिवसेना और एनसीपी के 2-2 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज कर ली है। वहीं संख्या बल के हिसाब से कांग्रेस प्रत्याशी को जीत के लिए सिर्फ 12 अतिरिक्त मतों की आवश्यकता थी। बीजेपी को 22 अतिरिक्त वोट चाहिए था। वहीं देवेंद्र फडणवीस राज्यसभा चुनाव की तरह एक बार फिर कुछ छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों को जोड़कर अतिरिक्त वोट जुटाने में सफल रहे। बीजेपी को इस चुनाव में कुल 134 मत मिले हैं, जबकि उसके विधायकों की संख्या सिर्फ 106 है और 6 निर्दलीय विधायकों का समर्थन उसे प्राप्त भी है। महाविकास अघाड़ी सत्ता में होने के बावजूद ये करिश्मा करने में विफल रही है और महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव के बाद विधान परिषद के चुनाव में भी महाविकास अघाड़ी सरकार में शामिल दलों के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। बीजेपी के पास विधानसभा में 106 विधायक हैं, जबकि निर्दलियों को मिलाकर ये संख्या 113 पहुंच रही थी, लेकिन राज्यसभा चुनाव में उसे 123 वोट ही मिले, तो एमएलसी चुनाव में 134 वोट मिले हैं। इस तरह एकनाथ शिंदे के खुलकर बगावत का झंडा उठाने के बाद सीएम उद्धव ठाकरे के सामने सियासी संकट खड़ा हो गया है। महाराष्ट्र की विधानसभा में कुल 228 सदस्य हैं, जिसके लिहाज से सरकार बनाने के लिए 145 विधायक चाहिए। शिवसेना के एक विधायक का निधन हो गया है, जिसके चलते अब 287 विधायक बचे हैं और सरकार के लिए 144 विधायक चाहिए। बगावत से पहले शिवसेना की अगुवाई में बने महाविकास अघाड़ी के 169 विधायकों का समर्थन उन्हें हासिल था, जबकि बीजेपी के पास 113 विधायक और विपक्ष में 5 अन्य विधायक हैं।